सभी को मेरा नमस्कार। जन्मपत्रिका विश्लेषण के संदर्भ में अपन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करने जा रहे हैं और वह बिंदु है राजयोग। प्यारे दर्शकों, हर आदमी को अपने जीवन में ये जिज्ञासा होती है कि उसका आने वाला समय कैसा होगा, जिस उद्देश्य से मनुष्य का जन्म हुआ है क्या वह उद्देश्य वह पूर्ण कर पाएगा। इस विषय में जो उत्कंठाएं लेकर आता है एक ज्योतिषी के पास में, एक एस्ट्रोलॉजर के पास में एक व्यक्ति, उनकी शंका का समाधान हेतु सबसे पहले जो जन्मपत्रिका विश्लेषण किया जाता है, उस जन्मपत्रिका विश्लेषण में कुछ ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन ग्रहों में सर्वप्रथम लग्नेश, उसके बाद में पंचमेश, उसके बाद में नवमेश। इन ग्रहों को जन्म कुंडली में योगकारक ग्रह कहा जाता है और इन योगकारक ग्रहों की वजह से ही एक आदमी अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू पाता है। लग्नेश से व्यक्ति के शारीरिक गठन, स्वास्थ्य इत्यादि को देखा जाता है। पंचमेश से व्यक्ति की विद्या, पुत्र इत्यादि को देखा जाता है तथा नवम से व्यक्ति का भाग्य तथा धर्म, जप, तप देखा जाता है। प्यारे दर्शकों, आपको विदित है वर्तमान समय भागदौड़ का युग है, फास्ट एज है ये। इसमें मनुष्य के पास इतना समय नहीं होता है कि वह एक निर्णय लेकर के अगर उस निर्णय में किसी प्रकार की मात खा जाता है तो वह व्यक्ति अपना समय खराब कर रहा होता है। अपने अनुकूल समय को जान करके व्यक्ति अपनी आशातीत सफलता को प्राप्त कर सकता है तथा यदि वह अनभिज्ञ होकर के चलता रहेगा तो अपने अच्छे समय को भी खो देता होता है। जन्म पत्रिका में यदि अनुकूल समय चल रहा होता है तो अपन अच्छा गाइडेंस प्राप्त करके उस समय का सदुपयोग कर सकते हैं और जीवन में अपन अच्छी सफलता के योग बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि जन्म पत्रिका में प्रथम भाव यानी लग्नेश, पंचम भाव यानी पंचमेश और नवम भाव यानी नवमेश का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और इन्हीं के कारण से, इन्हीं योगकारक ग्रहों की वजह से आदमी सफलता प्राप्त करता है। इन तीनों ग्रहों में आपस में एक विशेष बात होती है कि हमेशा जन्म पत्रिका में इनको त्रिकोण कहा जाता है। प्रथम भाव को केंद्र और त्रिकोण कहा जाता है, पंचम भाव को त्रिकोण कहा जाता है तथा नवम भाव को भी त्रिकोण कहा जाता है। माना जाता है कि त्रिकोण के स्वामी सदा सुफल करते हैं, साथ ही ये तीनों ग्रह आपस में मित्र ही होते हैं। ये एक विशेष बात है कि किसी भी जन्म पत्रिका में लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश होते हैं वो परस्पर मित्र ग्रह ही होते हैं। जन्म पत्रिका में आदमी अपने पूर्व जन्मों का संचित लेखा लेकर के और पैदा होता है। कुछ पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं। ज्योतिष में देश काल परिस्थिति के हिसाब से फलादेश किया जाता है। एस्ट्रोलॉजर के पास आने वाले लगभग 90 से 95% लोगों के या तो राहु की महादशा चल रही होती है या केतु की महादशा चल रही होती है या अन्य किसी पापी ग्रह की महादशा चल रही होती है और वह पापी ग्रह किसी न किसी रूप में जातक को परेशान किए होता है और उस परेशानी का निचोड़ निकालने हेतु वह व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। प्रायः जो समय निर्धारित होता है या जो योग गठित होने होते हैं वो अपना असर रखते हैं। उनको पूर्णतया काटा जाना संभव नहीं होता है, लेकिन काफ़ी हद तक उपाय द्वारा और समय की गंभीरता को लेते हुए उचित निर्णय लेने हेतु एस्ट्रोलॉजर आपको इस रूप में गाइड करेगा, इस रूप में बताया जाएगा कि आपको इस समय में विशेष सावधान रखने का समय होगा। उसके बाद में आप उस समय को निकल जाने के बाद में आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। कौन से समय में रिस्क नहीं लेना होगा इसके विषय में एस्ट्रोलॉजर आपको विशेष बातों हेतु आग्रहित करता है, आपको सूचित करता है और आप इस प्रकार एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा करके अपने जीवन को सुचारू, सुव्यवस्थित और संगठित बना सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।